इंट्रोडक्शन दे दूं यहाँ पे। वैसे तो सलोनी ने बता ही दिया था मेरे बारे में, लेकिन जितना बताया था अच्छा बताया था। बाकी और थोड़ा सा और बता दो अपने बारे में, कि ताकि आप ये जान सको कि आज आपके साथ होस्ट है कौन, जो आपको यहाँ पे आपका आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करने वाला है। मेरा नाम अमित चौहान है और मैं एक बिजनेस डेवलपर हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, रजौरी गार्डन से, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है दिल्ली, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें दिल्ली में ही है ना। हमारा पार्लियामेंट कह लो या जो भी चीज आप कह लो, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं सब दिल्ली के अंदर ही यहाँ पे आपको मिलती है। बेसिकली मैंने भी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है रेगुलर कॉलेज रामलाल आनंद कॉलेज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस है, जो कि बहुत ही फेमस है। और प्रोफेशनली मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं एज अ वेब डिजाइनर मैंने 8 साल मैंने जॉब की है। 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा खासा आईटी फील्ड का। और साथ साथ मैंने बिजनेस भी किया है, आईटी एंड मेडिकल सेक्टर। 5 साल का मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है। तो आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ, जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं, उन सब का मिक्सचर आपको मिलने वाला है। कि कैसे लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उनका ना तो नाम होता है ना रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, कई लोगों का ड्रीम होता है कि यार मुझे तो ड्रीम कार लेनी है। ड्रीम कार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 40-50 लाख रुपए की कार। ड्रीम कार मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ की कार, राइट। ड्रीम हाउस, कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैं तो एक किराए के घर में रहता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि गाँव में सबसे अच्छा खूबसूरत हाउस मेरा हो, तो वो एक ड्रीम होम हो गया। लग्जरी लाइफस्टाइल मीन्स मतलब कि घूमने के लिए अच्छी कारें हो, है ना। अगर छुट्टियों पे जा रहे हो तो किसी कंट्री से नीचे की बात ही ना करते हो, भाई कंट्री घूमने जा रहे हैं, ना कि इंडिया घूमने जा रहे हैं। तो लग्जरी लाइफस्टाइल, पहनने के लिए एक से कपड़े जो चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। खाने के लिए जो पसंद है वो चाहिए वो खा सके, राइट। अब होता क्या है, मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, बचपन से एक माइंड मेकअप किया जाता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करो। हाउ मच इज अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब जैसे बात कर लो यहाँ पे, अगर मैं कुछ साल पीछे चलता हूँ, है ना, तो 1940 में अगर देखा जाए 10 रुपए में एक 2 मियाँ बीबी और 2 बच्चे, आराम से 10 रुपए में घर चल जाता था। 20 साल के बाद उसमें एक जीरो और इंक्रीज हो गया, फिर 20 साल बाद एक और, फिर 20 साल बाद एक और 2020 में ये बढ़कर 1 लाख हो गया। मतलब जो पर्सन इसके हिसाब से आज अर्निंग कर रहे हैं, मतलब अगर 2020 में उनकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही ट्रैक पर हो। लेकिन अगर नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको या आपकी फैमिली को सोचने की जरूरत है कि आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो आपको अब चलना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है 2040 में इसमें एक जीरो और इंक्रीज नहीं होगा? कितने लोग कहते हैं कि सर इसमें इंक्रीज होगा जीरो, वो एक बार रिजाइन कर दो, एक बार रिजाइन करके बताओ कि हाँ होगा। यस, ओके। हाँ, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल होगा, या डेफिनेटली बिल्कुल होगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि जहां से आप वो चीज को क्रॉस कर सको, आप वो इनकम कर सको? तो यहाँ पे देखो जैसे दिखाया गया है, ड्रीम सर्कल, है ना। ड्रीम इनकम क्या है? ये इनकम सर्कल यहाँ पे बताया है, ड्रीम सर्कल ऑफ डोंट कॉम्प्रोमाइज इनसाइड ऑफ लॉवरिंग यूर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज यूर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने ड्रीम को छोटा मत करो, अपनी इनकम को बढ़ा लो अपने ड्रीम के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे अब लोगों के सपने तो है बड़े, लेकिन इनकम देखो वो दिख रहा है ना नीचे छोटा सा येलो पार्ट में, इतनी इनकम है। तो अभी इस इनकम में वो अपना घर चलाएंगे या अपने सपनों को पूरा करेंगे? आज के जमाने में लोग बोलते हैं कि अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए और बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाए, वही काफी है। सपने क्या होते हैं, वो बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि बच्चे पूरा करेंगे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे फिर कहते हैं कि यार हमारा तो चल नहीं रहा, हम सपने कैसे पूरे करें माँ बाप के, राइट। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक ड्रीम तो ये होगा कि मैं अपने माँ बाप के ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? है ना। यहाँ पे होगा सपना, लेकिन कैसे? हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? क्या आप जॉब करके उसको कंप्लीट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जॉब मार्केट में है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं। और जिसको मिल जाएगी तो कितनी, 15 20 25 30 इतने की। इसमें तो अब आज के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए एक नॉर्मल फैमिली के लिए। 30,000 रुपए में क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसमें बस खर्चा पानी चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा, राइट। तो सोचने की जरूरत है
कि क्या किया जाए। अब देखो मैं आपको बताऊं इनकम के बारे में, ठीक है। इनकम जो होती है दो तरीके की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम का क्या मतलब क्या है कि एज अ एम्प्लॉय मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड की 95% जो पॉपुलेशन है ना वो इस कैटेगरी में आती है एक्टिव इनकम में। एम्प्लॉय या तो वो कोई जॉब पर्सन हो सकता है या फिर वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस बना रखा हो कि जैसे कि उसने कोई परचून की दुकान बना दी हो या कोई छोटी मोटी शॉप खोल दी हो, तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते, उसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जब शटर ओपन कर रहा है दुकान का तब भी इनकम आ रही है। बिजनेस का मतलब कि कोई और लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, राइट। तो इसमें देखो क्या होता है, वर्क अंडर समवन, किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवली प्रेजेंट और पार्टिसिपेट, आप एक्टिवली वहां पे प्रेजेंट रहोगे तो इनकम होगी। मनी डिपेंड ऑन योर स्किल, आपकी स्किल के ऊपर मनी डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर। अब जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, अब जैसे कि यहाँ पे आप दो लोगों को देख रहे हो, राकेश झुनझुनवाला सर और वॉरेन बफेट को, है ना। तो ये अपने इनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दे इन्वेस्ट टू अर्न मनी, ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना। प्रेफर्ड लेस रिस्क और मोर फाइनेंशियल रिटर्न, मतलब रिस्क भी कम और वहां पे रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। आपने भी सुना होगा और काफी सारे लोगों से अपने एल्डर से आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनाया जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पैसे से पैसा बनाया जा सकता है लेकिन जिसके पास है ही नहीं वो क्या करेगा, राइट। तो जो ये लोग होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये ना रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क लिए बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो पर्सन सोचेगा ना कि मैं सेफ रहूं तो वो हमेशा सेफ ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो नॉर्मली रहता है। तो इसलिए ये लोग रिस्क उठाते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कमाने के लिए। पैसिव इनकम, ठीक है। इसमें पैसिव इनकम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कैटेगरी। पैसिव इनकम में ना सिर्फ 5% लोग आते हैं जो पैसिव इनकम करते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर वाली में। अब आपके पास पैसा है, सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सबके पास पैसा है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस पैसे का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो जो उसका महीने का इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट पे आप अपने खर्चे मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने 70 लाख रुपए की आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, अब उसको रेंट पे चला दिया और रेंट भी आ रहा है, प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिस दिन बेचोगे आपका रेंट तो आ ही रहा था और वो प्रॉपर्टी का जो दाम इंक्रीज हुआ वो भी आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट कर सकते हो, SIP कर सकते हो या लोन पे दे सकते हो, तो यहाँ से पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। अब टाइम को लिवरेज करने की बात की जाती है कि टाइम लिवरेज एक्चुअल में होता क्या है। अब जो लोग यहाँ पे नए हैं वो बोलेंगे सर ये होता क्या है टाइम लिवरेज, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, है ना। तो टाइम लिवरेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है, एक बिजनेस ओनर क्या करता है, अब बिजनेस ओनर जो होता है वो अपना एक टीम बनाता है, ठीक है। टीम वर्क फॉर यू, टीम काम करती है। अभी जैसे यहाँ पे अपना लेफ्ट में आप देख रहे हो एक बॉस, जैसे कि एक पर्सन है जो बॉस है, अब उसने एक टीम क्रिएट करी, अपना खुद का एक सिस्टम बनाया, ठीक है। अब जो लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेला था उसने टीम बनाई तो लोग हो गए 8-8 घंटे सब लोग काम कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ उसके पास टाइम की फ्रीडम है। अब वो जो सर्कल था ना 24 घंटे का उससे बाहर आ चुका है, वो लोगों को हायर कर रहा है यहाँ पे और पैसिव इनकम कमा रहा है, लोग काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की सिर्फ 5% जो पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में आती है, बाकी सब 95% जो जो ये 5% लोग वो 95% लोगों को हायर करते हैं अपने अंडर में कि वो इनके लिए काम करते हैं, वो कमाते हैं इतना पैसा, जो आपने वो सर्कल देखा था ना, और ये कमाते इतना पैसा, राइट, है ना। यस, अच्छा क्लियर तो हो रहा है ना यहाँ पे, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रही है इंडिया के बिजनेसमैन है, इंडिया के बिग बुल जो बोले जाते हैं ना इंडिया को, जो लोग सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में, मुकेश अंबानी सर, आनंद महिंद्रा, गौतम अडानी, रतन टाटा सर, शिव नादेड, तो आप ये देखो ये सब लोग इनके पास $1 बिलियन की नेटवर्थ है ना। ये चाहे जिस मर्जी को जितना मर्जी पैसा दान कर दे, राइट। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली जो मुकेश अंबानी सर है उनके बेटे की शादी हुई थी तो कितना पैसा खर्च कर दिया था, है ना। सिर्फ सगाई में उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था, और वो बताया जा रहा था वो सिर्फ इनकी इनकम का ना 3% है,
जो 1000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया था, मतलब वो सारी इनकम उन्होंने 3 दिन में रिकवर कर ली थी, राइट। तो बहुत पैसा है इनके पास, राइट। टाइम लिवरेज को समझ लो, यहाँ पे एवरीवन हैज 24 आवर्स, हर किसी के पास 24 घंटे है। क्या यहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसके पास 25 घंटे है पूरे दिन में? है कोई पर्सन ऐसा? नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन अब इसको कैसे, एक बिजनेस ओनर जो होता है उसका दिमाग देखो कितना शातिर है ना, मतलब कितना स्मार्ट है उसका दिमाग। वो अपने इस 24 घंटे को है ना कैसे कन्वर्ट करता है ज्यादा में वर्क। अब क्या करते हैं इसमें, वर्क अंडर 8 आवर्स अ डे, 5 डे वीक, 4 मंथ। एक जो जॉब पर्सन होता है वो 8 घंटे काम करता है, 5 दिन मान लेते हैं, वैसे तो 6 दिन काम करता है, आजकल तो 7 दिन काम हो रहा है, ठीक है। हम फिर भी मान लेते 5 दिन काम करता है, तो पूरे महीने में उसने काम किया 50 वीक, पूरे साल में 50 वीक उसने काम किया, मतलब 2000 घंटे ईयरली उसने काम किया, ठीक है। उसकी फैमिली में 2000 घंटे उसने काम किया। 40 साल तक अगर वो पर्सन काम करता है, मैं मानता हूँ कि 20 साल की उम्र से पर्सन काम करना शुरू करता है, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट, ठीक है। तो अब पूरी इंटायर लाइफ में उसने 80,000 घंटे काम किया, ठीक है। ये थी एक नॉर्मल पर्सन की कहानी, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन कैसे। लेकिन अब एक बिजनेसमैन कैसे करता है, ठीक है। टाइम लिवरेज, अ लार्ज कंपनी, एक लार्ज कंपनी उसने एक बड़ा सेटअप किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 10,000 एम्प्लॉय को हायर किया अपने अंडर में, ठीक है। ईच एम्प्लॉय गिव 8 आवर, 8 घंटे दे रहा है, 8 आवर्स वो दे रहा है। यहाँ पे द कंपनी 80,000 आवर्स पर डे, एक कंपनी 10,000 लोगों को हायर करके एक दिन में 80,000 घंटे काम करवा रही है। अब आप जो सोचो, जो पैसा वो 80,000 घंटे में पूरी लाइफ में उसने कमाया था, वो कंपनी सिर्फ एक दिन में कमा रही है, राइट। इसको बोलते हैं टाइम लिवरेज। तो यहाँ पे आपको टाइम लिवरेज मिलता है, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस, राइट। बिजनेस होता है नीड बेस्ड। जैसे कि मैं बात करूं, ओला, उबर, है ना, डोमिनोज, मैकडी, ये सब क्या है, इन्होंने नीड देखी कि ओला उबर ने देखा कि लोगों को जरूरत है टैक्सी की, टैक्सी ड्राइवर को जरूरत है सवारी की, तो उसने क्या किया, दोनों को मिलवा दिया। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया मीडिएटर बन के, दोनों को मिलवा दिया। उसने क्या किया, वो जो लोगों की नीड थी वो सॉल्व कर दी, पैसा कमा रहा है। तो वैसे ही ये है हेल्थ और वेल्थ, ठीक है, जो नीड बेस है। बिजनेस हमेशा नीड बेस होना चाहिए। बात करते हैं अब बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस। दो तरीके के बिजनेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऑन स्टार्टअप बिजनेस और फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस की बात कर लेते हैं। उसमें होता क्या है, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, ठीक है, ये एक तरह का स्टार्टअप ही आप मान लो कि हाँ, कि जैसे कि फ्रेंचाइजी बेस्ड में एग्जांपल दे दूं, मैकडी, डोमिनोज, है ना, ये इनको हम मान के चलते हैं, ठीक है। अगर आप इनको लेने जाते हैं, इनको आप फ्रेंचाइजी लेते हो, तो सबसे पहले आपको करोड़ों रुपए चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास स्किल होनी चाहिए चलाने के लिए, ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस एंड स्किल। आपके पास मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्किल्ड वाले पर्सन होने चाहिए, ठीक है। लो सक्सेस रेट, अब सक्सेस रेट भी काफी लो है, 1% उसमें, कि वो चलेगा उस जगह पे, राइट। नॉट आइडियल फॉर न्यू बेबीज, मतलब कि ये कोई नए लोगों के लिए नहीं। अगर आप फ्रेशर हो ना, तो जो आपने पैसा लगाया है फ्रेंचाइजी लेने में, ठीक है, वो पैसा आप गवा बैठोगे, ठीक है। तो पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टार्टअप की। अब कई लोग बोलते हैं ना कि यार हम तो अपना स्टार्टअप कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास तो सबसे पहले तो आप जान लो कि स्टार्टअप कॉस्ट, ठीक है, कितनी आती है करोड़ में। कोई 5 लाख 10 लाख लेके अगर स्टार्टअप कर रहा है ना, तो वो स्टार्टअप नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहा है, ठीक है। रनिंग कॉस्ट लैक्स में। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एक बार सेटअप किया तो उस सेटअप करने में करोड़ों रुपए लग गए, ठीक है। रनिंग कॉस्ट की पूरे महीने उसको चलाने का जो खर्चा आता है वो लाखों में आता है। ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब अब जब आपने स्टाफ को हायर किया तो उसकी ट्रेनिंग भी तो करवाओगे, तो वो भी लैक्स में जाता है। प्रीमिसेस, जो जगह खरीदोगे उसका पैसा, स्टाफ का पैसा, इन्वेंट्री, भाई अब आपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाया वहां पे, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट पे काम करता है, या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, अदर कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा या वो कोई सर्विस बेच रहा होगा, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसकी इन्वेंट्री रखता है, उसका हिसाब किताब रखता है कितना हुआ। ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, सारी लीगल जो भी चीजें होती है उसको करना पड़ता है। और वर्किंग 24 आवर्स 7 डेज, है ना। पोटेंशियल मल्टी बिलियनियर बनने की पोटेंशियल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, है ना। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आज लोग सुन रहे हैं भाई, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल वर्क, डिजिटल प्रोजेक्ट क्या है ये,
अरे सुनने में तो बहुत आ रहा है, लेकिन है क्या ये? देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, राइट प्लेस एंड द राइट सेम बेनिफिट एज फ्रेंचाइजी विदाउट द कॉस्ट ऑफ 24 आवर्स वरीज। मतलब कि फ्रेंचाइजी वाले पूरे बेनिफिट में लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कोई करोड़ों रुपए देने भी नहीं है, आपको 24 घंटे की कोई बाउंडेशन भी नहीं है, 7 दिन काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जीरो इन्वेस्टमेंट, नो कॉस्ट फॉर लिटरेचर। ट्रेनिंग कॉस्ट बिल्कुल फ्री। क्या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, नए पुराने जो भी हैं यहाँ पे, क्या किसी ने कोई पैसा दिया है इस ट्रेनिंग में आने के लिए? किसी से कोई पैसा लिया गया हो तो बताओ मुझे, है ना। तो यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, कि ताकि आप यहाँ पे चीजों को सीखो। स्टाफ, नो स्टाफ, आपको कोई स्टाफ हायर नहीं करना, कंपनी ने सारा काम 98% काम कंपनी करके रखती है, ठीक है, आपको सिर्फ 2% काम करना होता है। इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री नहीं करनी कि कितना प्रोडक्ट है, कितनी सर्विस है, कोई कुछ नहीं करना आपको, वो सब कंपनी मैनेज कर लेगी, ठीक है। ओनली पर्सनल अकाउंट, आपकी जो इनकम हो रही है उसका हिसाब किताब आपको रखना है। उसके लिए जब आपकी इनकम ज्यादा होने लगती है तो उसके लिए भाई आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो ना, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए अपना सीए हायर कर सकते हो, बस वो आपको करना है, ठीक है। वर्किंग आवर्स यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड करो कि आपको कितने घंटे काम करना है, आपको 4 घंटे काम करना है, आपको 8 घंटे काम करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। पोटेंशियल मल्टी मिलीनियर बनने की, यहाँ पे भी आपको मल्टी मिलीनियर बनने की आपको पोटेंशियल है, आप यहाँ पे बन सकते हो। मतलब जहाँ पे आप करोड़ों लगा रहे थे, वहां पे आपकी जो पोटेंशियल थी उससे बढ़कर है यहाँ पे, ठीक है। अब लोगों की राय क्या आती है, अच्छा ओपिनियन क्या देते हैं। अब आपने से पूछ लिया कि, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट है तो वो तो चीजों को नया जानते नहीं जानते, लेकिन अगर वो किसी से राय लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ओहो चेन बनाने वाला सिस्टम उसमें आ गया, 2 के नीचे 2 लगाने पड़ेंगे भाई, है ना, ये वो वाला काम है, मेंबर बनाने पड़ेंगे तुम्हें, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग पहले काम को समझ तो लो, अंडरस्टैंड तो कर लो, खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भाई हमारे प्रधानमंत्री भी तो कह रहे हैं कि थॉट ऑफ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि भाई आज के टाइम पे आप जॉब सीकर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो, ठीक है। आज आप जॉब के पीछे मत भागो, आप लोगों को जॉब देने वाले बनो, आप अपना खुद का कुछ काम करो कि ताकि आप दो। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को काम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, सब अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं, ठीक है। ट्रम्प्स को भी आप देख रहे होगे, इनकी भी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग का अपना खुद का काम था, राइट। तो जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, फिर हम पूछते किन से है, जो जॉब कर रहा है, जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, या कोई हमारे चाचा ताऊ मामा, उनसे पूछते हैं। भाई आप चाहते हो पैसा कमाना, ठीक है, लेकिन राय हम किन से लेते हैं, उन लोगों से जो अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए वो सोचे जा रहे हैं। आप उनसे कहते हो आप मुझे बता दो, मैं ये एक ऐसा ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ कि जहाँ पे पोटेंशियल है कि आने वाले 6 महीने 1 साल में मैं लाख की इनकम कर सकता हूँ, 6 फिगर इनकम कर सकता हूँ। तो वो क्या बोलेगा, पागल हो गया क्या, मेरे को हो गए 10 साल, मेरे को हो गए 15 साल, मुझे तो नहीं मिला अभी तक, तेरे को कोई बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो बस पूछोगे तो चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक वो टाइम था जब लोग चीजों पे डाउट करते थे, कोविड से पहले लोग डाउट करते थे, लेकिन जब से कोविड आ गया, तब अगर आपको कोविड आने से पहले कोई बोलता है ना वर्क फ्रॉम होम, तो आप बोलते हैं घर पे भी रह के कोई काम हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन कोविड ने बताया ना घर पे रह के कैसे काम होता है, तो सब कुछ पॉसिबल है, बस अपने दिमाग को जरूरत है, राइट। इसके बाद क्या है, यस, अब ये बिजनेस किस चीज का है, लोग बोलते हैं ना सर काम है क्या, रेफर एंड अर्न, रेफर करना और अर्निंग करना है, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, रेकमेंड करना है, ठीक है। हमें कुछ बेचना नहीं है, हमें सिर्फ शेयर करना है, ठीक है। यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर, आपको कुछ बेचना नहीं है, आपका जो पे आउट होता है, आपकी जो इनकम होती है वो आपके टर्नओवर के ऊपर होती है, जितना आपका बिजनेस होता है, ठीक है। अब बेस्ट कंपनी कौन सी है ना, लोग पूछते हैं ना भाई बेस्ट कंपनी कौन सी है इसमें, तो हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनी है, ठीक है, लेकिन अब उसमें से बेस्ट कौन सी है,
क्योंकि आज मार्केट में लोगों ने नाम खराब किया हुआ है, अरे फेक फ्रॉड होता है, अरे पैसा लेके भाग जाते हैं, अरे ये करते हैं वो करते हैं। भाई आप कैसे चूज करोगे कौन सी बेस्ट है? मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सब लोगों ने मार्केट में 500 रुपए का नकली नोट देखा होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या किसी ने 700 रुपीज का नकली नोट देखा है, तो सब बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। 700 का नोट छपा ही नहीं, गवर्नमेंट ने छापा ही नहीं, अगर छापती तो हो जाता। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट भी होगा। तो वही चीज, अगर ओरिजिनल है तो फेक भी आपको मिल जाएगा, है ना। ओरिजिनल की तो भी बन सकती है क्या? पब्लिक अगर कोई ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, तो क्या उसकी कॉपी बना लोगे? नहीं। तो बस आपको फाइंड करने की जरूरत है कि बेस्ट क्या है, ठीक है। तो हाउ टू चूज, वहां के लोग कैसे हैं, क्या वहां के लोग आपकी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, आपको ग्रो करने पे फोकस कर रहे हैं, या सिर्फ पैसे पैसे पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहे हैं तो छोड़ दो उसको, ठीक है, मत जाना, आप भी फंस जाओगे, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, क्या वहां पे सिखाने पे बात की जा रही है, क्या आपको वहां पे सेल्फ ग्रोथ पे बात की जा रही है आपकी, क्या उनमें कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, कैसा है वो प्रोडक्ट। तभी यहाँ पे बोला जाता है ना कि पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्यों बोला जाता है? इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं लगता तो आप अपना जो कर रहे थे वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट पे आउट कैसा है, क्या टाइमली इनकम आती है, क्या वो एक टाइम डिसाइड है कि इस टाइम पे आ जाएगी, तो वो चीज देखो। अगर आपको ये चारों चीजें एक कंपनी में मिल जाती है तो मैं कहूँ ना, आंख बंद करके उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि आप भी उसके साथ आगे ग्रो कर जाओगे, क्योंकि वो तो ग्रो कर ही रही है ना। अब कौन सी कंपनी है वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी? मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया। एक ये कंपनी है जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, जो एक देश से चली थी आज 170 देशों में पहुंच चुकी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के जो फाउंडर थे मिस्टर रैक्समोन थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज उनके बेटे हैं जो इसको ऑन करते हैं। फाउंड कब हुई थी? 1978 में। अगर अभी अंदाजा लगाओ तो 47 ईयर ओल्ड कंपनी है। कितने लोगों की एज यहाँ पे 47 है? नहीं, है ना। हमारे मतलब जो स्टूडेंट है यहाँ पे, उनके फादर की एज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये सोचो ना, अगर कोई फेक फ्रॉड करने वाली कंपनी होती, क्या इतने दिन तक टिक पाती मार्केट में? नहीं टिक पाती। भाई अगर कोई कहते हैं ना मार्केट में अगर नकली नोट चल रहा है तो भाई कभी तो वो बैंकर के हाथ में चला जाएगा, तब उस पर कांटा लग जाएगा। तो क्या ये कंपनी हाथों में नहीं गई होगी ऐसे लोगों के जो उसको बोल दे? क्या इंडियन गवर्नमेंट के नजर में नहीं आई होगी, है ना। 170 कंट्री, 170 कंट्री, चलो एक एक कंट्री को आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 170 कंट्री की गवर्नमेंट को आप बना सकते हो क्या? नहीं। तो भाई सोचने की जरूरत है। हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे? यूएसए, फिनिक्स एरिजोना में है। रेवेन्यू की बात करूं 2022 में $4 बिलियन, गूगल कर लेना कितना होता है ना। तो $4 बिलियन का टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है, ठीक है। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स में। 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, 3000 से ज्यादा। मैं आपको कह रहा 3000। सोचो कि अगर किसी का एक ऑफिस है ना, या ऐसे एक उदाहरण ले लो, अगर यहाँ पे एक शोरूम है जहां से 1 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम कोई कर रहा है, अब उसके अगर पूरे पूरे शहर में ऑफिस हो जाए, पूरी दुनिया में 3000 ऑफिस हो जाए, तो है ना। तो ये कंपनी की 3000 ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट एक फॉर्ब की मैगजीन होती है, जिसमें जो फास्ट एंड ग्रोइंग कंपनी होती है उनको लिस्ट किया जाता है 500 कंपनियों में, उसमें इसका नाम आता है। और सबसे अच्छी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों बेस्ट है मैं आपको बताऊं, वर्टिकल इंटीग्रेटेड। मोस्टली कंपनी जो है ना वो क्या करती है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट खरीदती है, अपना लेबल लगाती है और आगे कस्टमर को दे देती है। लेकिन हमारी कंपनी प्रोडक्ट प्लांट उगाती खुद है, पैक उसको रिफाइन करती खुद है, पैकेजिंग खुद करती है, डिलीवर खुद करती है, कोई मीडिएटर नहीं। आप कहते हैं ना प्रोडक्ट से लेकर आपके पेट तक की गारंटी कंपनी देती है। बस जरूरी क्या है, अपने नाम से पक्के बिल से लिया हो आपने, ठीक है। ये नहीं कि आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म से खरीद लिया फिर बोलो अरे ये तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना फेक फ्रॉड कितना हो रहा है। तो क्या प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कॉपी उसी की बनती है जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट नहीं होता उसकी कॉपी नहीं बनती, बेस्ट की ही कॉपी बनती है हमेशा, ठीक है। इंडिया का टर्नओवर अभी 1000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। मैं आपको एक चीज बता दूं अंदाजा लगाने के लिए, जब कंपनी इंडिया में आई थी सन 2000 में, आज 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब कंपनी का जो रेवेन्यू था, है ना, एक साल का वो 2.7 करोड़ था, और आज 1000 करोड़ हो चुका है। तो आप इसी से डिवाइड कर लो, आज पर डे कंपनी 2.8 करोड़ का बिजनेस कर रही है पर डे। तो लोग बोलते हैं ग्रो नहीं कर रही, अरे ग्रो कर रही है भाई, तेजी से ग्रो कर रही है।
ग्लोबल ब्रांड है और न्यूट्रास्यूटिकल में इसका बिग नेम है। गूगल कर लो, गूगल पे जाके देख लो बेस्ट एलोवेरा कहाँ मिलता है, फॉरएवर का ही मिलने वाला है आपको। अब क्या है, टू इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री जो आज की डिमांड है, आने वाली डिमांड है भाई, ये बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, लोग बीमार हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनको गाइड कर दिया तो वो बीमार होने से बच सकते हैं। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से। जिन लोगों ने इन दोनों इंडस्ट्री पे काम कर लिया वो आने वाले टाइम के बिलियनियर ट्रिलियनियर डॉलर इंडस्ट्री बनाने वाले हैं, राइट। इन्होंने कहा था कि आने वाली जो इंडस्ट्री है वो ट्रिलियन डॉलर है, वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी है, वेलनेस मिलेगी आपको। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट में यहाँ पे काम होता है कि एक जना स्टार्ट करता है और कहते हैं ना स्टार्ट करना आपके हाथ में है लेकिन इसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना तो आपका काम आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कब क्या पता क्या हो जाए आपके आपकी टीम में और कौन ऐसा पर्सन है जो काम कर जाए, राइट। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, लाइक ऑनर हो आप, है ना, बीच में आप देख लो मल्टीपल लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दो के नीचे दो लगाने वाला काम नहीं है। कहीं आप सोच रहे अच्छा यहाँ पे लोगों को जोड़ने वाला काम है, नहीं, ये बिजनेस को शेयर करने वाला वर्क है। ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस शेयर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते कुछ करना, अगर आप उनको ये प्लेटफॉर्म दिखाते हो काम करते हैं तो आपको दुआ ही देगा, आपको ये बददुआ नहीं देगा। ठीक है, मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है आपको। ठीक है, नेम फेम रिस्पेक्ट और पैसिव इनकम आपको मिलती है। मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो 11 तरीके की इनकम मिलती है, लेकिन बात करूं जॉब की तो एक ही तरीके की इनकम है ना। 8 साल जॉब करी है, मुझे सिर्फ एक ही इनकम मिली, क्या, सैलरी, और दिवाली पे मिलता था बोनस, वो भी क्या मिलता था, लंच, है ना, लंच का डब्बा मिल गया या फिर कोई बोतल वगैरह दे दी, बस वो, और पार्टी हो जाती थी। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ सैलरी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको 11 तरीके की इनकम प्रोवाइड करती है, वो आप मार्केटिंग प्लान में इसको अच्छे से समझेंगे। कल हमारा मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा, वहां पे आप इसको अच्छे से समझोगे, राइट। अब बेनिफिट ऑफ अवर मार्केटिंग प्लान, हमारे मार्केटिंग प्लान का क्या बेनिफिट है, तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं भी काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक जगह पे बैठना है, आप कहीं भी रह के काम कर सकते हो, यूर शेड्यूल। अब ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, उनके पास कोई फिक्स टाइम होता नहीं है, हाउस वाइफ है ना, कि भाई इस टाइम पे फ्री, तो आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कब काम करना है। क्यों, क्योंकि दिस इज अ ग्लोबल ब्रांड, है ना। काम स्टूडेंट जो होते हैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने में इतना टाइम लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक तरफ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करो और एक तरफ इस प्रोजेक्ट पे भी काम करे, 2 से 3 घंटे देखे, तो आने वाले टाइम में उनको है ना पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक से अब यस, देयर इज नो, मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप मेल हो फीमेल हो, नहीं, कोई रेस नहीं हो रही, कोई रैट रेस नहीं हो रही। सिक्योरिटी भर भर के सिक्योरिटी है, फीमेल्स के लिए तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी, घर पे रह के काम कर सकती है, कहीं आना जाना नहीं होता है ना। फीमेल्स को घर वाले बोलते नहीं बाहर नहीं जाना, माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो घर पे रह के काम करना है, बहुत अच्छे से वो अपना बिल्डअप कर सकती है और बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ठीक है, बिल्ड सोशल स्किल, अपनी सोशल प्रेजेंस बना सकते हैं, अलाउ टू बी हेल्प अदर पर्सन, आप दूसरे लोगों की हेल्प करते हो, सबसे अच्छा कहते हैं ना लोग, कई लोग बोलते हैं मुझे दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो भाई करो ना मदद, किसने मना किया है, आप स्टार्ट करो, आप अपने साथ दूसरे लोगों को ज्वाइन करा दो। भाई आप तो पैसा कमा ही रहे हो, दूसरों को भी मौका दे दो ना, वो भी कमाएगा, जब वो पैसा कमाएगा ना तो वो दिल से दुआ देता है आपको। 11 तरीके की इनकम जो मैंने आपको बताया था। अब 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस मेथड क्या होता है, यहाँ पे 2 तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एक एज अ यूजर और एक एज अ प्रमोटर। यूजर मतलब कि कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, तो आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। या फिर दूसरा है आप प्रमोटर बन सकते हो, तो आप प्रोडक्ट भी यूज करोगे और प्रोडक्ट को शेयर भी करोगे, और हमारा जो प्रोजेक्ट है अगर उसको शेयर कर दिया तो प्रोडक्ट से तो आप महीने का 10, 12, 15 हजार रुपए कमाओगे, लेकिन अगर प्रोजेक्ट को समझ लिया अच्छे से और शेयर करना शुरू कर दिया तो उसका 2x 5x और 10x कर सकते हो आप उस इनकम का, राइट। तो मैं तो भाई दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ कि भाई वो करे जिसको जो करना है। ठीक है, अब ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है, यहाँ पे कुछ इनकम बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप किस लेवल पे कितनी इनकम कर सकते हो। नोबस कस्टमर
₹1000 की मिनिमम बिलिंग होती है जिसपे आप नॉर्मल कस्टमर बनते हो। लेकिन जब आप अपना 2cc लेवल क्वालीफाई करते हो, क्योंकि लेवल्स होता है, 2cc लेवल क्वालीफाई किया तो उसपे आप मिनिमम देखो, जो मैं आपको इनकम बता रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये कोई मैक्सिमम इनकम नहीं है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। 2cc करने के बाद आप जब यहाँ पे काम करते हो अपने सीनियर के साथ मिलके, तो मिनिमम 5000, लेकिन मैं आपको बताऊं 5000 नहीं, कम से कम ₹15,000 की इनकम होती है। ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पे 10cc जब आप करते हो सुपरवाइजर, तो 20 से 40,000। असिस्टेंट मैनेजर पे आपको मिलती है 50 से 80,000। और मैनेजर लेवल जो कि ड्रीम लेवल है ना, 1 लाख प्लस इनकम। ठीक है, 1 लाख प्लस की इनकम आपको यहाँ पे मिलती है। राइट। अब यहाँ पे आप बोलते ना, देखो यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग, कोई पैसा नहीं लिया जाता है ज्वाइन करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। फिर आप अपना फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करते ही और आप यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में आ जाते हो। अब वहाँ पे जब आप अपना टर्नओवर क्रिएट करते हो, ठीक है, 1cc 20,000, 2cc 40,000, जब आप अपना ये कर लेते हो तो आप यहाँ पे कंपनी के असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद सबसे पहले आपका जो डिस्काउंट होता है ना, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट, आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी के ऊपर 30% डिस्काउंट आपको मिलता है और 5% का पर्सनल बोनस अप टू प्रॉफिट आपको मिलता है। अब देखो इनकम कैसे होती है, थोड़ा सा इसको समझ लो कि जैसे सपोज एक पर्सन आया है ना, अब यहाँ पे मैं किसी एक पर्सन को ले लेता हूँ कि कौन है यहाँ पे, जैसे रोहित हमारे साथ है ना, रोहित 2.2025। ठीक है, तो रोहित हमारे साथ, अब रोहित ने बिजनेस को स्टार्ट किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और वो अपने सीनियर के साथ मिला, उनके सीनियर ने उसको गाइड किया। अब वो उनको बता रहे हैं, अब बिजनेस उन्होंने शेयर करना शुरू किया। ये हमारा काम क्या है, शेयर करने का। अब एक पर्सन को बताया, उसने काम को स्टार्ट किया, उसने मिनिमम ₹1000 के प्रोडक्ट को यूज किया, तो ₹300 का प्रॉफिट सीधा सीधा रोहित को आ जाएगा। फिर सेकंड पर्सन आया, उसने ₹3000 के प्रोडक्ट यूज किए, तो ₹900 का। फिर थर्ड पर्सन आया, उसने 10,000 के यूज किए, उसको 3000 का प्रॉफिट। और फोर्थ पर्सन आया, उसने कहा कि सर मुझे भी आपकी तरह बनना है, मैं भी चाहता हूँ पैसा कमाऊं, है ना। तो उसने सीधा क्या किया, उसने यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc क्वालिफाई किया, वो बन गया यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो उससे ₹6000 की इनकम। तो आप देखो फर्स्ट मंथ की इनकम आपकी ₹10,200 है ना, ये मैं अप्रोक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आप इतनी इनकम हम यहाँ पे कर लेते हो। और नेक्स्ट क्या है, हाँ, अब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप यहाँ पे कितने लोगों को बिजनेस बताते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को बिजनेस बता सकते हो। यहाँ पे कोई 2 के नीचे 2 लगाने वाला काम नहीं है। कई बंदे सोच रहे हो, लोग सोचते हो कि भाई 2 के नीचे 2 है ना, तो वहां पे जब 2 के नीचे 2 होंगे ना, तो इनकम भी लिमिटेड होगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कहती है, आप जैसे सूरज को देखा ना हमने, सूरज वो क्या ये सोचते हैं कि मैं उसको अपनी किरणें दूं, उनको धूप दूं या ना दूं, नहीं, आप सूरज की तरह यहाँ पे काम करते हो। आप यहाँ पे जितने मर्जी लोगों को बिजनेस बता सकते हो। एक पर्सन जब यहाँ पे इनकम करता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है, तो 6 से 7,000 की इनकम। अब आप सोच लो आप कितने लोगों को बताते हो। यहाँ पे 15 लोग दिखाया है, तो ₹90,000 की इनकम दिखाई है। अब लेवल यहाँ पे रुकते नहीं है, इसके बाद तो बहुत सारे लेवल है हमारे, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर, डायमंड सफायर, है ना, डायमंड प्लस, मतलब गाड़ी मैनेजर के बाद तो स्टार्ट होती है। राइट। अब यहाँ पे देखो जैसे लीडरशिप बोनस, चेयरमैन बोनस बोलते हैं, रॉयल्टी, कार प्लान, ग्लोबल रैली चेयरमैन बोनस, जैम बोनस, ये सारी चीजें आपको मिलती है। कार प्लान, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका मोटिव होगा कि वो कार लेना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए गए हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब आप करते हो लेवल 1 में आपको 26,000 में मिलते हैं 36 महीने तक, लेवल 2 में आपको मिलते हैं 39,000 36 महीने तक, और लेवल 3 में 52,000 36 महीने तक, जिसमें आप अपनी एक अच्छी खासी गाड़ी को आप ले सकते हो। मतलब कंपनी आपको जो आपकी मंथली इनकम है वो तो आपको दे रही है, गाड़ी खरीदने के लिए अलग से पैसा दे रही है 36 महीने तक, कि आप अपनी गाड़ी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैनेजर रिट्रीट होती है, ये लग्जरी 5 स्टार होटल में होती है, जो कि इंडिया के बेस्ट 5 स्टार होटल में आपको ट्रिप मिलता है 3 से 4 दिन का। कंपनी के थ्रू सारा एक्सपेंसिव किया जाता है, आपको कुछ नहीं देना होता। ठीक है। चेयरमैन बोनस, ये एक आपको बता रहा था ना, ये एक लाइक का दिवाली बोनस, और ये लाखों रुपए में जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। राइट। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये चेयरमैन बोनस का कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। आनंद गांधी सर है, कृष्णा अरोड़ा सर है, रामजत शर्मा सर है हमारे मेंटोर, और रॉल किफ्ट सर है यहाँ पे। तो ये सब लोग चेयरमैन बोनस, मतलब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे अडल्ट भी है और यंगस्टर भी है ना। कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार यहाँ पे तो ये तो सिर्फ यंगस्टर के लिए है, तो स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए क्या है भाई। तो ये इनकी एज, कृष्णा अरोड़ा, इनकी क्या एज है, इनकी एज है 25, है ना। 25 की एज में इन्होंने चेयरमैन बोनस अपना अचीव कर रहे हैं, तो ये लोग कर सकते हैं।
अब देखो यंगस्टर में आप यहाँ पे देखो कि ये यंगस्टर भी कर रहे हैं बिजनेस। ये बिजनेस अब उन लोगों के लिए नहीं रहा जो 40-50 साल के बाद करेंगे, नहीं। अब ये बिजनेस 18 साल से ही शुरू हुआ है ना। 18 साल का व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, वो इस काम को शुरू कर सकता है, राइट। अब फीमेल, अब कहते हैं ना भाई फीमेल के लिए क्या, भाई फीमेल पीछे नहीं है, फीमेल भी काम कर रही है ना। फीमेल है, हाउस वाइफ है, वो भी यहाँ पे काम कर रही है। तो आप पीछे मत रहो, आप काम करो, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये अडल्ट है हमारे, रामजय शर्मा सर, आनंद गांधी सर, मनदीप कंबोज सर, जिनको 23-23 साल का, 20-20 साल का, है ना, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये सोचो, आप ऐसे लोगों की छत्र छाया में हो जो आपको इस बिजनेस को सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप भी कैसे करो। जब ये लाखों रुपए कमाते हैं तो क्या आपको नहीं सिखा सकते कि आप कैसे हजारों रुपए कमाओ? डेफिनेटली सिखा सकते हैं, बस हमें सीखना ही तो है। इफ दे कैन तो यू ऑल्सो कैन। वी हियर टू सपोर्ट यू, हम हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। आप डिसीजन तो लो कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। अब व्हाट टू डू, क्या करना होगा? लर्न द बिजनेस, है ना, शेयर द बिजनेस, बिल्ड अ टीम और कोच अ टीम। मतलब सीख, पहले बिजनेस को सीखो, फिर उसको शेयर कर दो दूसरों के साथ, अपनी एक टीम बना लो, है ना। टीम अब ऑलरेडी शेयर करोगे तो टीम भी बनेगी, फिर उनको सिखा दो कि कैसे करना है, ठीक है। यही काम करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है। भाई किस चीज के लिए पैसा नहीं है? क्या स्कूल जाने के लिए नहीं था? क्या कॉलेज में आप गए थे, एडमिशन लिया था, क्या वहां नहीं दिया था? कोई कोर्स किया आपने, क्या वहां नहीं दिया था? लेकिन क्या आपने उन उन तीनों जगहों के कहीं पे भी आपने ये सीखा कि पैसा कैसे कमाएंगे, पैसे को कैसे मैनेज करेंगे? सीखा नहीं। यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन एटलीस्ट होती क्या है, कैसे आप पैसा कमा सकते हो और कैसे उस पैसे को मैनेज कर सकते हो, है ना। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको संभाल नहीं पाता, उसको कैसे मैनेज करना होता है वो आप यहाँ पे सीखते हो। तो पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको कितना समझ में आता है, ठीक है। स्किल कोर्स, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मार्केट में करने जाओ ना, ये कोर्सेज जरा करो, 50,000 रुपए से नीचे का कोई कोर्स होगा ही नहीं। सोशल मीडिया ब्रांडिंग का कोर्स मैंने खुद किया था, 40,000 रुपए का कोर्स था, ठीक है। मैंने खुद किया था, 3 महीने का कोर्स था, 40,000 रुपए दिए थे उसके लिए। लेकिन जब देखा ना तो मैंने कहा यार ये सब तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। लेकिन अब बात पता है क्या थी, यूट्यूब पे तो पढ़ा था, लेकिन यूट्यूब पे मुझे कब पता लगा, जब मैंने सीखा था, जब मुझे पता लगा कि मुझे क्या सर्च करना है, राइट। तो ये सब चीजें मत सोचना। तो ये सब पैसा पैसा यहाँ पे खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें फ्री में मिलती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स मिलते हैं, मनी मेकिंग स्किल, ये सब आपको फ्री में मिलता है। मतलब ये मान लो कि आपको 2 लाख रुपए का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जब आप हमारे बिजनेस में आते हो, ठीक है। अब मूवीज, अब लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन मूवीज देखते हो, है ना। फोन खरीदना है तो उसके लिए भी पैसा है। आज मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर किसी भी पर्सन का फोन टूट जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका फोन आ जाएगा दूसरा। क्यों? फिर कहाँ से आएगा पैसा? अरेंज हो जाएगा ना। तो भाई अरेंज करना होता है, पैसा किसी के पास होता नहीं है, अरेंज किया जाता है। तो अरेंज करो और काम को स्टार्ट करो। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो उसको पूछो। जब तक पूछोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया और उसको आपने शेयर नहीं किया, आपने नहीं पूछा, तो आप वहीं के वहीं रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कनेक्ट करो अपने स्पॉन्सर के साथ और उनसे पूछो कि सर मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं भी कैसे इस बिजनेस को कर सकता हूँ और मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे वो आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपको जो सीनियर है वो आपसे पहले आया है, आपको वहाँ पे वो सारी चीजें गाइड कर सकता है। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिल सकते हैं मिसगाइड करने वाले, लेकिन यहाँ पे आपका सीनियर आपको हमेशा ये चाहेगा कि आप यहाँ पे ग्रो करो। तो आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करो, पूछो उनसे। बाकी कैसी लगी आप सब लोगों को आज की ट्रेनिंग? आई बिलीव अच्छी लगी होगी, है ना, क्योंकि मैंने बताई इतने अच्छे तरीके से है, तो समझ में आया होगा। और बाकी आज के लिए इतना ही था। और कल हमारा जो सेशन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। आज जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है, कल उनको मिलने वाला है क्या? मार्केटिंग प्लान, कि पैसा एक्चुअल में आप कमाओगे कैसे, कैसे कमाओगे और कितना कमाओगे, कितने टाइम में कमाओगे, वो आपको मिलने वाला है। तो आपने ये सेशन लिया है, लेकिन अगर वो मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने वो मिस कर दिया कि आप पैसा कैसे कमाओगे, राइट। तो यहाँ से आई थिंक नए लोगों का एक डिसीजन क्लियर हो गया होगा। तो कल का सेशन जरूर अटेंड करना, अपने सीनियर को बोल देना कि सर कल की ट्रेनिंग का लिंक मुझे दे दो, कि ताकि मैं उसको ज्वाइन कर सकूं टाइम से। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्रेनिंग में नए ट्रेनर के साथ और नई नॉलेज के साथ, कुछ सीखने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।